जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 17 मई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 17 मई के दिन। लिब्रा की हेल्थ, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 17 मई के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है पेज ऑफ बैंड की। मतलब आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। आपके पार्टनर देख रहे हैं आप बड़े, मतलब मुझे सडनली फील हो रहा है आपके पार्टनर को बड़ा प्यार आ रहा है आप पे। आप बड़े क्यूट हो सकते हैं, क्रिएटिव टाइप के हो सकते हैं, या फिर आपकी कोई पिक हो सकती है इनके पास बड़ी ब्यूटीफुल सी, एंड उसको देख करके ये आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है जैसे जो भी हो सिचुएशन, नो मैटर वॉट, लेकिन ये बड़े खुशकिस्मत हैं जो इनको आपके जैसा पर्सन मिला है, या फिर इन्होंने अब आपकी वैल्यू समझना शुरू किया है। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ गए हैं। इंपॉर्टेंट साइन कौन सा है? 1 2 3, 1 2 3। ओके, सब कुछ 1 2 3 ही आ रहा है। सारे साइन इंपॉर्टेंट हैं लगभग। ओके, सबसे कम एनर्जी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की है। चलिए, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 6 5 6 1 3 9 8 9। ओके, तो 99 इम्पोर्टेंट है, 66 इम्पोर्टेंट है, 69 इम्पोर्टेंट है, एंड बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो पहला कार्ड आ चुका है पेज ऑफ सॉर्ड का। तो मुझे दिख रहा है कि ये पार्टनर जो हैं एस्केपिस्ट की एनर्जी में हैं। मतलब देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप क्रिएटर हो सकते हैं। आपने कोई काम स्टार्ट किया है, या तो आपने कोई नया नया काम शुरू किया है जिसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिली है। आप काफ़ी कम एज के हो सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल न्यू थे किसी फील्ड में एंड आपने ट्राई किया एंड आपको सक्सेस मिल गई। ओके, एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी आप पे बहुत जम के नज़र बनाए हुए हैं कि आपको ये सक्सेस मिली कैसे, आखिर आपने इतना सब कुछ जो क्रिएट किया है या जनरेट किया है वो सब कहाँ से किया। तो मुझे दिख रहा है ये बिल्कुल ये कॉपी कट वाली एनर्जी आ रही है कि ये बिल्कुल आपको कॉपी कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी जैसे मुझे काफ़ी मेच्योर दिख रही है, मतलब काफ़ी यंग एनर्जी दिख रही है। इसी तरीके से आपके पार्टनर की एनर्जी भी है। मुझे कॉपी कट वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल आपको फॉलो करना चाहते हैं। मतलब देखिए, आप समझते हैं ना कि जो ओरिजिनल होता है उसकी बात अलग होती है, जो कॉपी कैट होता है वो कभी भी वो नहीं बन सकता। भाई, हर इंसान यूनिक है, कोई किसी को कॉपी करके कुछ कर नहीं सकता। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत कुछ आपके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन जैसे, मतलब मैं कैसे समझाऊं कि कोई किसी की तरह बनने की कोशिश करता है लेकिन वो एग्जैक्टली वो कभी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही इंथुजियाज्म, उतना ही एक्साइटमेंट, उतना ही क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये सोच रहे हैं कि ये भी वैसे ही सक्सेसफुल हो जाएंगे जैसे कि आप हुए हैं। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि इनके मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कभी इनको लगता है कि ये हो पाएंगे, कभी लगता है कि नहीं हो पाएंगे। देखिए, ऊपर से जो चीज़ें दिखती हैं, ओके, वो फॉलो करना आसान है, उसको आप कॉपी कर लेंगे, लेकिन जो इंसान के अंदर चेंजेस आए होते हैं उसको आप कॉपी कैसे कर सकते हैं? आप किसी की पर्सनैलिटी को कॉपी नहीं कर सकते, आप किसी की हैबिट को, किसी की मेंटालिटी को, किसी के बिलीफ सिस्टम को कॉपी नहीं कर सकते हैं। ओके, उसने जो स्ट्रगल झेला है, उसने जो हार्डवर्क किया है, उसने कितनी मुसीबतें उठा के वो, मतलब उसके अंदर क्या क्या टूटा है, क्या तैयार हुआ है, वो ये किसी को नहीं पता होता है। लोगों को सिर्फ सक्सेस दिखाई पड़ती है, एंड ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि भाई आसानी से मिल गया तो चलो मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन आसानी से कुछ नहीं मिलता है, ये उसी इंसान को पता होता है। उससे पूछिए तब वो आपको बताएगा कि उसने क्या क्या पापड़ बेले हैं। दूसरों को लगता है हलवा, लेकिन ये हलवा नहीं होता है कुछ भी।
तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो विक्ट्री तो आपके जैसी चाहते हैं, लेकिन स्ट्रगल आपके जैसा चाहते नहीं हैं, या ये कहा जाए कि इनके अंदर इतनी दम नहीं है कि ये आपके जितना स्ट्रगल कर पाएँ। तो वही चीज़ है कि आपको हार्डवर्क नहीं करना है, आपको सीधे सीधे आउटकम चाहिए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो 6-5-11 की एनर्जी है। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि जैसे कि इनके साथ जस्टिस किया जाए, इनको भी वही बना दिया जाए जो आप हैं, इनको भी। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपके मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एंड आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे ये तो गलत चीज़ है, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, मेरा हक बनता है, ये मेरा है सिर्फ, मतलब मतलब क्लेम करना कि ये पर्सन सिर्फ मेरा है। लेकिन ऐसा दिख रहा है इनकी हिम्मत नहीं है फाइट करने की। मतलब एक चीज़ होती है ना कि अगर आप दूर से बैठ के कह रहे हैं ये मेरा है, ये मेरा है, तब तो कुछ आपका होगा नहीं। आपको जैसे बिल्कुल बैटल फील्ड में जंप लगानी पड़ेगी, फाइट करनी पड़ेगी, विन करना पड़ेगा, तब वो चीज़ आपको मिलेगी। मतलब यहाँ पे टफ कंपटीशन है। दोनों चीज़ों में मुझे यही फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो लड़ना नहीं चाहते हैं, फाइट नहीं करना चाहते हैं, फ्री फंड में चाहते हैं, जो कि इनको मिलने से रहा। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है आपकी पर्सनालिटी मुझे काफ़ी तगड़ी दिख रही है। आपके पार्टनर आपसे जस्ट अपोजिट हैं। 69 की एनर्जी इसीलिए आई थी। 6 और 9 जितना एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, अपोजिट पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिल्कुल वही आपकी पर्सनालिटी है आप दोनों की। आप बिल्कुल अलग हैं, आपके पार्टनर जस्ट अपोजिट हैं आपके। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 6 ऑफ कप। एक मिनट। तो आप तो इस वक्त विक्टोरियस हैं, आप लोग काफ़ी सक्सेसफुल हैं एंड काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी हैं। यस, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो सकते हैं जो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है या फिर आपके बचपन का ख्वाब था। एंड आप काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड भी हैं। यस, 6-6-12 का मतलब हो गया 3 भी होता है, हैंग्ड मैन भी होता है। मे भी आप किसी चीज़ को लेके स्टक थे कुछ दिनों से, लेकिन वहाँ पे क्लियरिटी आ रही है। 6-6-12 एंड 6-1-7 एंड 12 हो गया 19। यस, सन की एनर्जी आ रही है। मुझे दिख रहा है कि इधर थोड़े दिनों से आप लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेकर के स्टक हो सकते हैं। जितनी हार्डवर्क किया था उतना रिजल्ट नहीं आ रहा हो सकता है, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यस, क्योंकि 6-6-12 का मतलब 3 भी होता है, 3 का मतलब एम्प्रेस भी होता है। तो एम्प्रेस से तो मुझे यही दिख रहा है कि आप लोग अथॉरिटी में अथॉरिटी में हैं, पावर में हैं। एंड 3-1-4, ओ माय गॉड, एम्परर आ चुके हैं यहाँ पर। देखिए आपको, देखिए वही चीज़ आ गई है, मैं इसको समझ नहीं पाई थी। यहाँ पे देखिए कप है, यहाँ पे सॉर्ड है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको थोड़ा सा बैलेंस में आने की ज़रूरत है। मुझे दिख रहा है कि अगर आप मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं तो इतना हो रहे हैं कि फिर फैमिली लाइफ को इग्नोर कर रहे हैं। उधर मतलब समझ रहे हैं ना, वही चीज़ है। मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ा गिविंग एनर्जी में रहना है, थोड़ा सा दान दक्षिणा करना है आपको। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भागना नहीं है। बैलेंस कीजिए, तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। क्योंकि मुझे हैप्पीनेस दिख रही है, सन की एनर्जी दिख रही है, लेकिन आपको खुद को बैलेंस करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ग्रीड, बहुत ज़्यादा पैसे को चेस करना, ये सब चीज़ें, या बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना, बैलेंस बना के रखिए। ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपकी हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर डिसअपॉइंट हो सकते हैं। 3 का मतलब गाइडेंस भी होता है, आपको गाइडेंस की कमी है, इस वजह से आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं। आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आपको बस बैलेंस करना चाहिए। खुद को जितना बैलेंस में रखेंगे उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। 6-8-14 टेम्परेंस की एनर्जी है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार मुझे दिख रहे हैं। 8-1-9 हर्मिट की एनर्जी है भाई। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत आ रही है। यहाँ पे एम्प्रेस आई हैं, यहाँ पे एम्परर आए हैं, यहाँ पे टेम्परेंस आई है, वहाँ पे हर्मिट आए हैं। भाई सारी एनर्जी वही बता रही है कि बैलेंस में रखिए। बैलेंस में रखेंगे जितना, उतना ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। चाहे जैसे इमोशनली बैलेंस में रहिए, प्रैक्टिकली बैलेंस में रहिए, स्पिरिचुअली भी बैलेंस में रहिए। किसी चीज़ की अति तक मत जाइए। पैसा कमाना है तो इतना मत कमाइए, मतलब इतना मत मेहनत कर डालिए कि फैमिली को इग्नोर कीजिए। फिर स्पिरिचुअलिटी में इतना मत लग जाइए कि 24 घंटे पूजा पाठ चल रहा है। फिर इतने ज़्यादा
मतलब इमोशनल भी मत हो जाइए किसी चीज़ को लेकर के, कि जैसे मैंने आपसे कह दिया कि दान दक्षिणा कीजिए, तो आप इतना दिए जा रहे हैं कि बिल्कुल पैसे ही साफ हो गया। तो वही चीज़ है, हर जगह बैलेंस की ज़रूरत, मुझे सब जगह डिसबैलेंस दिख रहा है, तो बैलेंस कीजिए। ओके। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, हिम्मत नहीं है आपके पार्टनर के अंदर। लो देखिए, चाहत करना सबसे आसान काम होता है, लेकिन उसके लिए एफर्ट करना, उसको विन करना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ चाहते हैं, ये करते कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत लग रही है। 3 की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो भी इनको पता है कि आप ही एम्प्रेस हो इनकी। इनका दिल जानता है कि आप ही एम्प्रेस हो, लेकिन जानने से क्या होता है, करने से होता है। यहाँ पे इनफैक्ट ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग फाइनेंशियली फ्री हो। देखिए, आप अपने पार्टनर से काफ़ी लेवल हाई हैं, चाहे वो किसी भी एंगल से हो, ब्यूटी से हो, लुक से हो, पर्सनालिटी हो, पैसा हो, डेजिग्नेशन हो, हर एंगल से आप अपने पार्टनर से ज़्यादा हाई हो। एंड आप लोग इस वक्त सेल्फ लव की एनर्जी में हो। आप जैसा चाहो, जितना चाहो खर्च करो, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। एंड अगर आप लोग खुद वर्किंग हो तब तो कोई डाउट ही नहीं है। तो यहाँ पे 9-3-12 की एनर्जी आ रही है। आप जितना ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो, आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि आपके दिल में है क्या। इनको डाउट हो रहा है कि अगर मतलब, क्योंकि यहाँ भी आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, ये बहुत परेशान हो रहे हैं। एंड इनकी परेशानियों का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके पार्टनर ग्राउंड लेवल पे करना कुछ नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सब कुछ ईश्वर, ओ माय गॉड, मैंने कहा था ना कि सब जगह बैलेंस बिगड़ा पड़ा है। आपके पार्टनर सब कुछ ईश्वर पे छोड़ रहे हैं, जो करने वाला है सब ईश्वर करेगा। ट्विन फ्लेम होने का किसी ने बहुत ही गलत मतलब निकाल लिया है। ट्विन फ्लेम होने का मतलब ये नहीं होता है कि ईश्वर आपके पास आके कहेंगे कि बेटा मुझे बताओ क्या क्या करना है, मैं तुम्हारे सारे काम निपटा दूँ, तुम बैठ के खाओ पियो मस्ती काटो और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। ऐसे कोई ट्विन फ्लेम महान आत्मा नहीं होते हैं जिनके लिए ईश्वर आके ये सब कह दें। आंखें खोल के चलिए, बैलेंस में आइए, आपको खुद करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर यही कंडीशन बनती है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इधर आप हो सकते हैं, आप जो हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, एम्प्रॉय की एनर्जी आ रही है। मतलब आप पैसे को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के इतने ज़्यादा, दिक्कत यही है, आप दोनों डिसबैलेंस हैं। इसी वजह से आप दोनों के लिए पेज की, आपकी भी एंड इनकी भी पेज की एनर्जी आई है। आप दोनों को लेसन दिए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग सीख नहीं रहे हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम होने का रियल मतलब पता नहीं कर रहे हैं। आप लोग गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं, रो रहे हैं, पछता रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जो समझाया जा रहा है उसको समझ नहीं रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि बैलेंस में रहिए, ईश्वर आपके कोई काम नहीं करेंगे, ओके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आप कर लेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप हैं जो पैसे को चेज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। उधर आपके पार्टनर हैं जो बिल्कुल ही लेटे पड़े हैं कि मैं, मुझसे तो कुछ होएगा ही नहीं, सब कुछ ईश्वर कर देंगे। तो यहाँ पे बैलेंस लाइए, बैलेंस लाएंगे तभी सिचुएशन ठीक होगी, अदरवाइज नहीं ठीक होगी। जय माता दी।